जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को एक बार फिर से आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नवभारत कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, विश्व भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आ चुका हूँ। 50 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन जो है आपके आ चुके हैं। जल्दी से आ जाइए, देखते हैं कि आप लोग कितने क्वेश्चनों का जवाब दे पाते हैं, कितने नहीं। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास, तो आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए। सुंदर वन का डेल्टा किस नदी पर बनता है? आप लोगों को बताना है, जल्दी से बताएं। किस नदी पर बनता है वो भी बताना है, किस किस नदी के से मिलकर बनता है वो भी आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे गंगा नदी दे रहे हैं वो सही हो जाता है। सुंदर वन का डेल्टा जो है गंगा नदी पर बनता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है? भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल मार्ग किस राज्य में है? कमेंट करें, शाबाश। केवल और केवल प्रत्येक क्वेश्चन में 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, क्योंकि यार फिर ज़्यादा लंबा समय, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि थोड़े समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाए। तो सबसे ज़्यादा रेल मार्ग का जाल जो है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए, फटाक से क्या रहना है वाला। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ी स्वर्ण स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टॉक कौन से राज्य में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टॉक कौन से राज्य में है? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, दक्षिण डैकोट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या रहने वाला। एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। सबसे ऊंची चोटी किस नाम से जानी जाती है? ये भी पूछा जा सकता है, एंडीज पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में है। सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है आपको, एंडीज पर्वतमाला की। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो और बताइए। तो शाबाश, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, एका गुआ जो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। एकागुआ जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता है? विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता है? कमेंट करें। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, उत्खनन की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मैसेटा का पठार किस देश में स्थित है? मैसेटा का पठार किस देश में स्थित है? कमेंट करिए। मैसेटा का पठार किस देश में स्थित है? स्पेन और पुर्तगाल। ठीक है, स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। बहुत बढ़िया। मैसेटा का पठार कहाँ स्थित है? स्पेन और पुर्तगाल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कनाडियन पैसिफिक रेल का मार्ग कहाँ से कहाँ तक है? कनाडियन पैसिफिक रेल का मार्ग कहाँ से कहाँ तक है? जल्दी से बताएं, कमेंट करें भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, हैलीफैक्स से वैंकूवर तक। हैलीफैक्स से वैंकूवर तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय किस शहर में है? 1981
में स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय किस शहर में है? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो आंसर आपके स्क्रीन पर दे रहे हैं वो सही हो जाएगा, देहरादून। ठीक है, देहरादून। शाबाश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जितने भी दोस्त, जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो प्यार साथियों, जल्दी से कमेंट करें। 5 सेकंड का समय दिया जाता है प्रत्येक क्वेश्चन में। बैंक, ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम पहाड़ियाँ कौन से देश में है? एक बार फिर से, ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ या ब्लू हिल या ग्रीन हिल के नाम से पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? जल्दी से कमेंट करें। शाबाश। तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संयुक्त संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए भी बोल सकते हो। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। चिनाब नदी का उद्गम स्थल चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? जल्दी से बताएं। समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर आंसर दे रहे हैं, बारालोचा दर्रे में। चिनाब नदी का उद्गम स्थल जो है बारालोचा दर्रे में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर साथियों। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में किस क्षेत्र में पाया जाता है? भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में किस क्षेत्र में पाया जाता है? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। गोंडवाना लैंड क्षेत्र में। गोंडवाना लैंड क्षेत्र में। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में व कौन सी नदी पर बनी हुई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में व कौन सी नदी पर है? जल्दी से कमेंट करें। बहुत बढ़िया। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ओडिशा महानदी पर। हीराकुंड बांध जो है कौन सी नदी पर बना है? महानदी पर। और कौन से राज्य में स्थित है? ओडिशा में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। रवांडा की राजधानी कौन सी है? जल्दी से बताइए, रवांडा की राजधानी कौन सी है? कमेंट करिए। तो प्यार साथियों, रवांडा की राजधानी है किगाली। शाबाश। किगाली जो नोट कर कर भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया। रवांडा की राजधानी है किगाली। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। माउंट एटना किस देश की पर्वतमाला में स्थित है? माउंट एटना किस देश की पर्वतमाला में स्थित है? कमेंट करिए। ज्योग्राफी की वन लाइनर क्लास है भाई ये। ठीक है, संडे में जो है मिक्स क्लास होगी, उसमें संडे में मैराथन क्लास होती है, उसमें ज्योग्राफी भी और भाई आपकी हिस्ट्री भी और भाई साइंस भी, सब चीज़ आ जाएगी। ठीक है। तो पर्वत मा माउंट एटना किस देश की पर्वतमाला में स्थित है? तो प्यार साथियों, इटली। सिसिली इसकी पर्वतमाला है, पर्वत की श्रृंखला है माउंट एटना। सिसिली पर्वतमाला का हिस्सा है और यह इटली में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। ऑस्ट्रेलिया कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक शहर पक्का आपसे पूछा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आप लोगों को बताना है। शाबाश। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर आंसर दे रहे हैं, मारे डार्लिंग। मारे डार्लिंग 3,0717 किलोमीटर लंबी है। मारे डार्लिंग की नदी पर स्थित है ऑस्ट्रेलिया। ग्रीनलैंड की खोज करने वाले कौन थे? ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? जल्दी से बताएं कमेंट करके। शाबाश, बहुत बढ़िया। रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी। ठीक है,
ग्रीनलैंड की खोज की थी रॉबर्ट फेरी ने। कौन से ध्रुव की खोज की थी वो भी आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जल्दी से बताएं। शाबाश, बहुत बढ़िया। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है साल्टो एंजिल वेनेजुएला में है। विश्व का है भाई ये साल्टो एंजिल जलप्रपात, सबसे ऊंचा है विश्व में और वेनेजुएला में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। डोडोमा कौन से देश की राजधानी है? डोडोमा कौन से देश की राजधानी है, कमेंट करिए। शाबाश, तंजानिया। डोडोमा कौन से देश की राजधानी है? तंजानिया, बहुत बढ़िया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। युगांडा की राजधानी क्या है? युगांडा की राजधानी क्या है, जल्दी से कमेंट करें। बहुत बढ़िया, शाबाश। समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ कंपाला। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला, ठीक है भाई, कंपाला हो जाएगी युगांडा की राजधानी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस दिन सूर्य पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है? किस दिन पृथ्वी से किस दिन सूर्य पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है? एक तो होता है अपसौर स्थिति और एक होती है उपसौर और एक होती है विषुव। ये तीन कंडीशन होती है, एक तो होती है अपसौर और एक होती है उपसौर और एक होती है विषुव। विषुव में तो दिन रात बराबर होती है और अपसौर में जो होती है पृथ्वी जो है सूर्य के न्यूनतम दूरी पर होती है, तो वो होता है 3 जनवरी को, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। दिन रात कौन सी तारीख को बराबर होते हैं वो आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। -1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ पर न्यूनतम होती है? एक बार फिर से, -1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ पर न्यूनतम होती है, कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होती है। दाढ़ता चालीसा है। दाढ़ता चालीसा क्या है वो आप लोगों को बताना है, कमेंट करिए। देखो थोड़ा थोड़ा समय दे रहा हूँ, बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि आप लोग समय के रहते काम करें। दाढ़ता चालीसा जो है भाई दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती है, ठीक है भाई। दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का वह स्थान है जहाँ पर तेज पछुआ हवा चलती है, उसे दाढ़ता चालीसा कहते हैं। दाढ़ता चालीसा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। माओरी का मूल निवास किस देश में है? माओरी का मूल निवास किस देश में है, कमेंट करिए। तो शाबाश, जल्दी से कमेंट करें, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। माओरी का मूल स्थान किस देश में है? तो आंसर आ गया है न्यूजीलैंड में, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। तुंगभद्रा तथा भीमा, तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियां कौन किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा और भीमा किसकी सहायक नदियां है, जल्दी से बताएं। शाबाश, बहुत अच्छे। तो कृष्णा नदी की हो जाएगी भाई। तुंगभद्रा और भीमा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी। ये वही कृष्णा नदी है जिसमें हीरे पाए जाते थे, हीरे निकाले जाते थे, ठीक है ना। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी, छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जल्दी से कमेंट करें, बहुत अच्छे। छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है तो पारसनाथ है, हो जाएगी। क्या हो जाएगा? पारसनाथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप
विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अरब का प्रायद्वीप क्षेत्रफल आपके सामने लिखा हुआ है 32,50,000 वर्ग किलोमीटर का। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की जो दवा बनाई जाती है वह है। सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की जो दवा बनाई जाती है वह है। जल्दी से कमेंट करें। बहुत अच्छे। सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की जो दवा बनाई जाती है वह है। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। उस दवा का नाम है कैनून। ठीक है, मलेरिया की जो दवा बनाई जाती है सिनकोना वृक्ष से उस दवा को क्या कहते हैं? कैनून। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना। इम्पोर्टेंट है, सबको मालूम है। जल्दी से बताइए। जो भी हमारे साथ वीडियो बाद में या साथ देख रहे हैं वो बाद में भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना, तो आंसर आपकी स्क्रीन पर है साथियों। इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान नहर परियोजना। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान नहर परियोजना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। भागड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है या पहचाना जाता है? भागड़ा नागल बांध जो है गुरुत्व बांध या किसे कहते हैं वो भी आप लोगों को बताना है। परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? भागड़ा नागल बांध में एक मानव निर्मित झील है, उसका नाम बताना है। जल्दी से बताइए, फटाक से कमेंट करिए। शाबाश। तो समय समाप्त। उस बांध का नाम है गोविंद सागर के नाम से। भागड़ा नागल बांध में बनी हुई है मानव निर्मित झील गोविंद सागर झील, ठीक है ना, के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। किस ग्रह को लाल तारा कहा जाता है? शाबाश, कमेंट करिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। किस ग्रह को लाल तारा कहा जाता है? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मंगल। मंगल ग्रह को लाल तारा कहा जाता है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिनले किस पहाड़ी पर है? उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिनले किस पहाड़ी पर है? जल्दी से कमेंट करें। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, रोकीज की पहाड़ी पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किसे पहचाना जाता है? नीदरलैंड से समुद्र से के लिए गए भूभाग को किस से पहचाना जाता है? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पोल्डर के नाम से। पोल्डर के नाम से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। लंदन कौन सी नदी के तट पर है? लंदन कौन सी नदी के तट पर है? लंदन कौन सी नदी के तट पर है? तो प्यार साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, टेम्स नदी के तट पर। लंदन जो है किस नदी के तट पर है? टेम्स नदी के तट पर। शाबाश, ये कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे गहरी खाई या खान, भारत की सबसे गहरी खान कौन सी है? जल्दी से बताएं। शाबाश, बहुत बढ़िया, कोलार की खान। भारत की सबसे गहरी खान कौन सी है? कोलार की खान है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा। कौन से देश के घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हलवे में मत ले, कई बार पूछा गया है। कौन से देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करें। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया।
तो प्यार साथियों अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय कौन से शहर में स्थित है? एक बार फिर से, देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय कौन से शहर में स्थित है, कमेंट करिए। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, पुणे में। पुणे में, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मचकुंड जल विद्युत परियोजना कौन कौन से राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? मचकुंड जल विद्युत परियोजना कौन कौन से राज्यों का उत्कर्ष उपक्रम है? तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ओडिशा व आंध्र प्रदेश का। ओडिशा व आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। उत्तर प्रदेश हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर। उत्तर प्रदेश हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, जल्दी से कमेंट करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। उत्तर प्रदेश हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर है नंदा देवी। नंदा देवी, बिल्कुल। जो बच्चे नंदा देवी दे रहे हैं वो सही हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है नंदा देवी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सबसे अधिक नगरीयकृत राज्य। भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? शाबाश, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है गोवा। गोवा। सबसे छोटी सीमा जो है किस राज्य की लगती है बाहर के उससे? तो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों आंसर भी इसी में ही है। वर्त ज्वार किस समय में आता है? तो पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य की सीध में होती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा की सीध में होती है, जब वर्त ज्वार आता है। ठीक है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? दक्षिण अमेरिका का कौन से देश का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है ब्राजील। दक्षिण अमेरिका के कौन से देश का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? ब्राजील। मंगल और बृहस्पति की क्षमताओं के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों में के समूह को क्या कहा जाता है? मंगल और बृहस्पति की क्षमताओं के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों समय समाप्त। क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अमरावती। अमरावती बांध किस नदी पर बना हुआ है? इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। बिल्कुल, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं बिल्कुल स्वागत है। जल्दी से देखें फटाक से कौन सा है। अमरावती बांध किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पर। ठीक है, अमरा अमरावती बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी की सहायक नदियों के नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। अभी पीछे ही पढ़ाकर आया हूँ। कृष्णा नदी की सहायक नदियों के नाम आपके आ जाने चाहिए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। जवाहर सागर राणा सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण कौन सी नदी पर है? एक बार फिर से, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर है? जल्दी से बताइए भाई। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर चंबल नदी पर दे रहे हो वो सही हो जाता है, चंबल नदी पर। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। जोजिला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है? शाबाश, जल्दी से बताइए। जोजिला दर्रा
किस जगह को जोड़ता है? कमेंट करें। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। बहुत बढ़िया। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है भाई? लेह और श्रीनगर को जोड़ता है जोजिला दर्रा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखे भाई। ऐसी कॉमन लोग टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से अर्धगोलाकार आवास बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सी टेट में भी अक्सर पूछा जाता है। ऐसी कौम लोग टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से अर्धगोलाकार आवास बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों, बिल्कुल समय समाप्त, शाबाश। तो इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू। बहुत बढ़िया। जो बर्फ की सहायता से बनाया जाता है उसे इग्लू कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। नदियों के ज्वारनद मुख में कीचड़ वाले किनारों पर हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय को क्या कहलाती है? एक बार फिर से। नदियों के ज्वारनद मुख के में कीचड़ वाले किनारों पर हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहलाती है? जल्दी से देखिए फटाक से, कमेंट करें। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ग्रान। क्या हो जाएगा? ग्रान। थिम थुम्बे कूप पाए जाते हैं। थुम्बे कूप पाए जाते हैं, जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, थुम्बे कूप पाए जाते हैं। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आदि अवसादी सेल में थुम्बे कूप पाए जाते हैं, अवसादी सेल में। ठीक है, तो प्यार साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लास के अंत में ये जरूर बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत और कितने आपने छोड़े। ठीक है, तो प्यार साथियों, मैं आपको बता दूं 48% हो चुके हैं। 48% लिए गए हैं मैंने ज्योग्राफी से संबंधित, और इनमें से कुछ क्वेश्चंस कॉमन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हालांकि कोई ये सभी परीक्षाओं में पूछे गए, बट ज़्यादा बार कुछ क्वेश्चंस है जो आने की संभावना है। तो आप सभी को आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि कोई त्रुटि है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, तो उसको आप लोग सही सुधार लीजिए। बिल्कुल, जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और रोज़ाना क्लास को ज़रूर लें। धन्यवाद।